कमेंट बॉक्स आपके सवाल मेरे जवाब प्रोग्राम का ये अब 43वां पार्ट देख रहे हैं और ये प्रोग्राम प्रत्येक सुबह 9 बजे हमारे चैनल पे आता है। इस प्रोग्राम के बारे में डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। तो चलिए कमेंट बॉक्स आपके सवाल मेरे जवाब प्रोग्राम का ये हम 43वां पार्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए अब हम यहाँ पे अपना पहला कमेंट लेते हैं। सर सेक्शन 498 ए लगने पे नौकरी टीचिंग में क्या प्रभाव पड़ेगा, जॉब मिलेगा या नहीं। तो देखिए, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपको टीचिंग की नौकरी मिलने वाली है, तो ऐसे में अगर आपके ऊपर 498 ए का केस हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी। सिर्फ आपको जब नौकरी मिलने वाली होगी तो उस समय जब आप एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरते हैं जिसमें आप बताते हैं कि क्या आपके ऊपर कोई केस है, क्या आप जेल गए हैं, ये सारी बातें आपसे उस डिक्लेरेशन फॉर्म में पूछी जाती है, तो उस समय आपको उसमें झूठ नहीं बोलना है, सत्य बता देना है। अगर आप जेल भी गए हैं तो वो भी बात बता देनी है। अगर आपके ऊपर केस चल रहा है तो वो भी बातें आपको बता देनी है, क्योंकि अगर आप सत्य बताए होंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अगर कोई अभ्यर्थी डिक्लेरेशन फॉर्म में सत्य बोलता है, झूठ नहीं बोलता है, तो ऐसे में सिर्फ इस आधार पे कि उसके ऊपर कोई मामला चल रहा है, अभी पेंडिंग में है, कोर्ट में अभी पेंडिंग में है, तो उसके आधार पे किसी अभ्यर्थी को नौकरी से ना निकाला जाए, ना नौकरी देने से मना किया जाए जब तक कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आ जाता। ऐसे अभ्यर्थी जो झूठ बोलते हैं उन्हें डिपार्टमेंट निकाल सकती है, नौकरी देने से मना कर सकती है। तो आपको झूठ नहीं बोलना है, जो भी बातें हैं सत्य बता देनी है। जब आप सत्य बातें बताएंगे उसके बाद डिपार्टमेंट आपसे एक एफिडेविट ले लेगा। एफिडेविट में आपसे डिपार्टमेंट लिखवाएगा कि मेरे ऊपर ये मामला इन धाराओं में इस वजह से और इस कोर्ट में चल रहा है। अगर उसमें कोर्ट के अंतिम फैसला में मुझे दोष सिद्ध होता है, मुझे सजा होती है, तो ऐसे में मुझे नौकरी से निकाल दिया जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। इसी प्रकार से आपको एक एफिडेविट देना होगा, फिर आपको नौकरी मिल जाएगी। तो आपको नौकरी मिल जाएगी, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप तैयारी कीजिए, केस के चलते आपको नौकरी देने से वंचित नहीं किया जाएगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। मेरे हस्बैंड ने बिना रीजन के छोड़ दिया, 1 साल से मैं उससे ज़्यादा कमाती हूँ। इस केस में सज़ा मिल सकती है हस्बैंड को, क्योंकि उन्होंने मेरी लाइफ बर्बाद की बिना रीजन के। अगर फ्यूचर में हस्बैंड डिवोर्स केस करता है तो कोर्ट रिजेक्ट कर देती है और मैं ज़बरदस्ती तो रह नहीं सकती किसी के साथ, बट सज़ा तो दिलाना है। फाइनेंशियली मैं ज़्यादा स्टेबल हूँ। जी हाँ, अगर आपके हस्बैंड ने आपको बिना रीजन के छोड़ दिया है तो ऐसे में आप इस आधार पे पति के ऊपर केस कर सकती हैं। ये चीज़ आपके ऊपर एक मेंटल क्रूएल्टी है कि आपके पति आपको बिना रीजन के ही अलग रह रहे हैं, आपको अपने साथ नहीं रख रहे हैं, उन्होंने आपको अपने घर से निकाल दिया है। तो ये आपके साथ एक मेंटली क्रूएल्टी है। साथ ही साथ अन्य जो भी आपके साथ क्रूएल्टी की गई हैं उसके लिए आप पति के ऊपर केस कर सकती हैं। अपनी बातों को, अपने जो भी आरोप हैं उन्हें साबित करके पति को सजा भी दिला सकती हैं। और अगर आपके पति बिना रीजन के ही, बिना आधार के ही, बिना सबूत के ही डिवोर्स का केस करते हैं तो ऐसे में उनके डिवोर्स केस को भी खारिज कर दिया जाएगा, क्योंकि बिना सबूत के डिवोर्स मिलना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। साथ ही साथ अगर आप फाइनेंशियली पति से ज़्यादा स्टेबल है तो ऐसे में आप पति से ज़्यादा कमा रही हैं, तो ऐसे में अगर पति ये बात कोर्ट में साबित कर देती है तो सिर्फ वो मेंटेनेंस देने से आपको बच जाएंगे, बाकी उन्हें सजा भी हो सकती है और डिवोर्स तो मिल ही नहीं सकता है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, चार्जशीट की कॉपी रिसीव करने के बाद अगर हाई कोर्ट में क्वेश्चन के लिए एप्लीकेशन डालें तो उस दौरान रेगुलर बेल लेना जरूरी है क्या। तो देखिए, अगर आप हाई कोर्ट में क्वेश्चन के लिए चार्जशीट की कॉपी ले लेने के बाद एप्लीकेशन लगाते हैं तो ऐसे में मान लीजिए हाई कोर्ट में तो आपने केस लगा लिया, अब तो वहाँ पर अगर आपको स्टे मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर हाई कोर्ट से आपको तुरंत स्टे नहीं मिलता है तो हाई कोर्ट में तो मान लीजिए 6 महीने में ऑर्डर आएगा लगभग, लेकिन लोअर कोर्ट में भी तो केस आपका चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। तो ऐसे में जब तक आपका क्वेश्चन का एप्लीकेशन जो है वो डिस्पोज होता है, उसमें फैसला आता है, तब तक तो लोअर कोर्ट में आपका वारंट निकल चुका होगा, आपकी गिरफ्तार करने पुलिस आ चुकी होगी। तो ऐसे में अगर आप इस स्टेज पर कि चार्जशीट की कॉपी आपने रिसीव कर ली है, सारी प्रक्रियाएं बढ़ चुकी है, अब तो सिर्फ कोर्ट को
अगर आप नहीं जाते हैं तो आपके विरुद्ध वारंट ही जारी करना है। तो ऐसे में तो कोर्ट तुरंत वारंट जारी कर देगा और पुलिस आ जाएगी गिरफ्तार करने। तो इतना आगे बढ़ के अगर क्वेश्चन के लिए अब आपको जाना है तो ऐसे में अब आप बेल भी करा लीजिए, क्योंकि बेल नहीं कराएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अगर आप चार्जशीट लगने के बाद क्वेश्चन के लिए जाते हैं तो तुरंत चले जाना चाहिए, क्योंकि चार्जशीट लगने के बाद अभी संज्ञान लेने में और वारंट निकलने में लगभग मान के चलिए 4 से 5 महीने लग जाते हैं। तो इतने दिन में क्वेश्चन का जजमेंट आ जाता है। तो चार्जशीट जैसे ही लगे तुरंत आपको चले जाना चाहिए, यही सबसे बेहतर टाइम होता है। आपने थोड़ी देरी कर दी है, इसी वजह से अब आपको रेगुलर बेल कराना पड़ जाएगा, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, अगर मोबाइल के जरिए जो रिकॉर्डिंग हुई है वो सेव है डायरेक्टली मेमोरी कार्ड में, कई बातों का ध्यान रखने उस मोबाइल कार्ड को एज अ प्रूफ दिखाने से पहले और बाद में प्लीज़ कोई डिटेल वीडियो भी बनाएं। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, बाकी एविडेंस एक्ट की धारा 65B को आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बाकी अगर आगे अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, डिटेल में सारी चीज़ों को समझा दूंगा। अब हम अपने अगले कमेंट को पढ़ते हैं। सर, मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर 498A 406 DV और 125 का केस कर रखा है और वो अपना स्त्री धन भी पुलिस में के माध्यम से ले लिया है। अब क्या मैं डिवोर्स केस फाइल कर सकता हूँ? तो देखिए, अगर डिवोर्स केस आप फाइल करना चाहते हैं तो ऐसे में अगर आपके पास उचित आधार है, सबूत है, तभी आप डिवोर्स का केस फाइल करिए। अन्यथा बिना अगर आप सबूत के ही, बिना उचित आधार के ही डिवोर्स का केस फाइल करते हैं तो 3-4 साल 5 साल केस लड़ेंगे और लास्ट में जाके आपका केस खारिज हो जाएगा, कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप डिवोर्स का केस करती हैं तो ऐसे में मेंटेनेंस केस में भी आपको दिक्कत हो जाएगी, 498A के केस में भी आपको दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि जब आप डिवोर्स का केस कर रहे हैं इसका मतलब यही है कि आप अपनी पत्नी को नहीं रखना चाहते हैं। तो ऐसे में अब आपको आधार बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं रखना चाहते हैं, क्या आपके पास आधार है अपनी पत्नी को अलग रखने का। तो ये सब तो अगर सबूत नहीं होगा तो आप साबित नहीं कर पाएंगे, तो 498A में भी दिक्कत होगी, मेंटेनेंस केस में भी दिक्कत होगी। तो सोच समझ लीजिए। बाकी अगर डिटेल में समझना चाहते हैं तो कॉल पे बात करिएगा, अपॉइंटमेंट लेके सारी चीजें मैं समझ के आपके लिए जो बेस्ट होगा वो आपको सजेस्ट कर दूंगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, पत्नी ने 498A 323 504 506 354 ने केस किया है, क्या मैं काउंटर केस कर सकता हूं? तो देखिए, अगर आपकी पत्नी ने केस कर दिया है तो ऐसे में अगर आपकी पत्नी ने भी आपके विरुद्ध कोई अपराध किया है तो ऐसे में उस अपराध के लिए आप जरूर पत्नी के ऊपर कोई भी केस दर्ज करा सकते हैं। अब हम अपनी अगले कमेंट को लेते हैं। मैंने DV एंड 125 कर रखा है, क्या अब तलाक का केस कर सकते हैं? पति ने सेक्शन 9 का केस कर दिया है, कृपया बताएं क्या करें? तो देखिए, अगर आप एक पत्नी हैं और ऐसे में आपने DV 125 कर रखा है तो ऐसे में अगर आप अब तलाक का केस करती हैं तो ऐसे में आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको उचित आधार बताना पड़ेगा कि आप अपने पति से तलाक क्यों मांग रही हैं। तो अगर आपके पास उचित सबूत है, आधार है, तो ऐसे में आप तलाक का केस कर सकती हैं, तलाक ले सकती हैं, 498A में सजा भी करा सकती हैं, मेंटेनेंस भी ले सकती हैं। लेकिन अगर आपके पास उचित आधार नहीं है, तलाक का केस खुद ही कर देती हैं और सबूत नहीं होगा, तब तो मेंटेनेंस केस में भी आपको दिक्कत हो जाएगी, DV केस में भी आपको दिक्कत हो जाएगी, 498A आपने कर रखा है उसमें भी आपको दिक्कत हो जाएगी। तलाक का केस निराधार अगर आप कर देती हैं तो पति का पक्ष काफ़ी ज़्यादा इससे मजबूत हो जाएगा। तो आप सोच समझ लीजिए कि अगर आपके पास सबूत हैं तभी आप तलाक का केस लगाइएगा। अब अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, मेरी वाइफ झूठा केस लगा दी है, क्या करे? तो अगर आपकी वाइफ ने झूठा केस लगाया है तो उस केस में डिफेंड करिए, जो भी आरोप लगे हैं उसमें अपना डिफेंड करिए और उन्हें झूठा साबित करने का प्रयास कीजिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, झूठे केस में सजा नहीं होती है किसी को। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, मेरी वाइफ ने मेरे ऊपर झूठी FIR की है, जबकि मेरे पास उसकी बहुत सी वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें वो बार बार मेरे साथ ना रहने की और मुझसे हाफ सैलरी लेने की बात बोल रही है, क्योंकि मेरी गवर्नमेंट जॉब है और वो बोली कि 40 लाख दो तब मैं तुम्हारे लाइफ से चली जाऊंगी। क्या मुझे इन वीडियो के बेस पे फ़ायदा मिल सकता है पुलिस के सामने और कोर्ट में? तो देखिए, क्या वीडियो है, क्या मैटर है, ये डिटेल में समझने के बाद ही बताया जा सकता है। तो बेहतर होगा कि आप एक बार मुझसे कॉल पे बात कर लें, अपॉइंटमेंट लेके सारी चीज़ें मैं समझ के और पढ़ के देख के उसके बाद ही मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि आपके लिए क्या बेहतर है। बाकी अगर आपकी वाइफ आपको धमकी दे रही हैं
ऐसे केस का डर दिखा के और पैसा ऐंठने का प्रयास कर रही हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए पुलिस कंप्लेंट करके आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, केस दर्ज करा सकते हैं। लेकिन बेहतर यही होगा कि आप एक बार मुझसे कॉल पे बात कर लें, उसके बाद जो बेहतर बेस्ट होगा वो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर 498A में कोर्ट से चार्जशीट कॉपी लेने के बाद रेगुलर बिल लेना पड़ता है क्या? अगर यस तो कितना खर्चा आता है? वो एडल्ट वैलिडिटी कितने दिनों की होती है? इस क्वेश्चन का जवाब मैं कल के ही वीडियो में दे चुका हूँ। कमेंट बॉक्स आपके सवाल मेरे जवाब प्रोग्राम का आप 42 नंबर का पार्ट देखिएगा, उसमें आपको ये जवाब मिल जाएगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। बीमार व्यक्ति 125 में राहत के लिए अर्जी कैसे करे? तो देखिए, अगर पति बीमार है तो ऐसे में जो वो रजनीश नेहा वाला एफिडेविट देता है तो उसी में एक ऑप्शन होता है कि आपको क्या बीमारी है, क्या इलाज चल रहा है, कितना उसमें खर्चा आता है, वो सारी चीज़ें लिख के और उसी में बता सकते हैं। बाकी जब आर्गूमेंट होगा उस समय भी जो पति है वो अपना सारा बीमारी का जो भी बीमारी है वो अपनी तरफ से अपने तर्क में दे सकता है। बाकी एविडेंस में आप अपने दवाइयों का जो बिल है, बाकी जो अन्य चीज़ें हैं वो दे सकती हैं। तो ऐसी में जो मेंटेनेंस केस है उसमें पति का पक्ष थोड़ा मजबूत होगा, पति का बचाव हो सकता है। तो अभी तक जो भी कमेंट आए थे मैंने उसका जवाब दे दिया है। आशा कर रहा हूँ आपके सवालों का जवाब आपको मिल चुका होगा। बाकी और भी ज़्यादा डिटेल में समझने जानने के लिए आप लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। जो भी आपके सवाल होंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे, मैं डिटेल में समझ के पढ़ के उसके बाद आपको जवाब कॉल पे दे दिया करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं तो ऐसे में आप मुझसे कॉल पे भी बात कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको अपॉइंटमेंट लेना होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।